हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 9 अप्रैल को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी पेपर का कटिंग होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जितने भी न्यूज़ होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे खुशखबरी है बीएड डिग्री धारक जो थे उनके लिए। वैसे शिक्षक जो पहले बीएड में किए हुए थे और 1 to 5 में पढ़ा रहे थे, तो एक नोटिस जारी किया गया था जब आपका टियर 1 टियर 2 हो रहा था उसी बीच, कि जो भी बीएड किए हुए हैं 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं उनको अब वहाँ से मतलब स्थगित कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया है। लेकिन ये जो नोटिस है अब ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले धारण किए हुए थे उनको वो बने रहेंगे अपना टीचर। ठीक है, क्या क्या पूरी खबर आइए आपको हम पहले दिखाते हैं हेडलाइन के माध्यम से। कहा जा रहा है कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आपको पता है क्या होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है और खबर। तो देखिए, ईद और रामनवमी पर नहीं होगा शिक्षकों का प्रशिक्षण, ये बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, इसमें क्या है इसके ऊपर भी आपको हम अच्छा से बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अब 10, 11 और 17 तारीख को दे सकते हैं रामनवमी के लिए और ईद के लिए छुट्टी दिया गया है सरकारी स्कूलों में। इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे देख सकते हैं आप, यही है वही कहा जा रहा है। क्या आइए कि बीएड डिग्री होल्डर प्राइमरी टीचर को मिली बड़ी राहत, नहीं जाएगी नौकरी। ठीक है, चलिए और क्या है। कहा जा रहा है कि 10, 11 और 17 को स्कूल में रहेगा अवकाश। ठीक है, यानी कि आपका 10 तारीख, 11 तारीख और 17 तारीख को छुट्टी रहने वाला है। चलिए तमाम खबर को हम चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे हम आपके लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है पूरी खबर आइए देखिए। कहा जा रहा है कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट। क्या है, 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले नियुक्ति पाने वाले को नहीं निकाला जाएगा। मतलब कि ध्यान से समझिए, इस डेट को ध्यान से समझिएगा। क्या कहा जा रहा है कि अगर आपका नियुक्ति या स्कूल में 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले हो चुका है, यानी कि आपका 10 अगस्त है, ऐसे तो होना नहीं चाहिए। अगर 10 अगस्त के भी आप अगर टीचर बन गया है 1 to 5 में प्राइमरी स्कूल में, तो भी आपको निकाला नहीं जाएगा। क्योंकि नोटिस कब जारी हुआ है, 11 अगस्त 2023 को। आप टीचर बन गए 10 तारीख को, तो भैया आप तो नोटिस के पहले बने हुए, तो आपको नौकरी नहीं मतलब नौकरी से नहीं निकाला जाए। साफ साफ एकदम ठेठ भाषा में समझिए कि कोई भी डेट अगर कोई भी चीज़ नोटिस जारी होता है उस दिन से लागू होता है। तो ये 11 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था और उससे पहले, ठीक है, पहले ही आप नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। बहुत ऐसे 2017 के 2018 के शिक्षक हैं, अब उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, ये तो 2023 की बात कर रहे हैं, तो 2018-19 वाला लड़ाई कर रहे थे। चलिए तो पूरी खबर क्या है आपको हम पढ़ के समझा देते हैं। आइए देखिए, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को आयोग मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि क्या कहा कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। यहाँ बहुत बड़ी बात है, ध्यान से देखिए क्या कहा रहा है, क्या कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। कहा जा रहा है कि फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि फैसले से पहले मतलब 11 अगस्त 2023 से पहले हुई भर्तियों, मतलब कोई भी भर्ती हुआ हो, ठीक है, हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। यानी जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी, ठीक है, बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था। बात तो सही था, जिस समय विज्ञापन निकला था ना उस समय भी बोला गया था अगर आप बीएड किए तो आपको 1 to 5 के लिए एलिजिबल है। लेकिन ठीक है, वहाँ तक माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। राहत की बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ भी एक शर्त है कि क्या है शर्त, वो भी आप देख लीजिए। कहा जा रहा है कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाल दिया है तो पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, चाहे अब कोई भी राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, जो हटा दिया था अब सबको शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए गए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर, ठीक है, भर्ती के लिए
बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। मतलब देवेश कुमार जो थे वो अपना ऐसा मतलब कि किए थे, उसमें बताया गया था कि उन लोग बीएड डिग्री धारक को अयोग्य माना गया था। ठीक है, कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके योग्य है। मतलब कोर्ट इस बात को लिया भी था कि आप अगर 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं तो आप चाहे बीटीसी की हो या डीएलएड की हो तभी आप बन सकते हैं, अगर बीएड की हो तो नहीं बन सकते हैं। कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था, लेकिन अभी सबको हटा दिया गया है। क्या कहा जा रहा है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार के फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया कि कोर्ट के आदेश में कहा है कि बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकारी बीएड द्वारा बीएड को योग्यता मानक में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली थी। बात तो सही है, पहले आपको बीएड के देकर आपको योग्य बनाकर आपको शामिल किया गया, तभी ना आपको नौकरी दिया गया, और फिर बाद में आप हटा रहे हैं, ऐसे तो उचित नहीं है। अगर ऐसा है तो यह उनके पक्ष में जाता है और उनकी नौकरी बनी रहेगी। फिर कोर्ट यही बोली कि ऐसा है तो फिर आपका नौकरी बना हुआ रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। ठीक है, आगे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का देशव्यापी असर हुआ है। ठीक है, और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है, मतलब राजस्थान के कोर्ट के फैसला के अनुसार। फिर क्या बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सरकार और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन करने की गुहार लगाई थी। ये भी बात सही है, आपको सबको पता होगा। उत्तर प्रदेश के शिक्षक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह के अनुसार अकेले, अगर बात किया जाए सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश राज्य में बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की संख्या 34,000 है। ठीक है, अगर हटाया जाता तो आप समझिए 34,000 को भी हटाया था, उधर से भी एक मामला सामने आ रहा था। ठीक है, इसी के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने भी अर्जी दाखिल कर शिक्षा मित्रों को ठीक है नियमित किए जाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिक्षा मित्रों की याचिका पर विचार नहीं किया। ठीक है, और वकील द्वारा बार बार मामला उठाए जाने के बावजूद पीठ उस पर विचार किए बगैर उठ गई। ठीक है, चलिए ये हटाइए, चलिए अब अगला खबर की ओर चलते हैं। क्या है तो देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। ईद और रामनवमी पर नहीं होगा शिक्षकों का प्रशिक्षण। ठीक है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर छुट्टी का लिया गया है निर्णय। 10/11 को ईद है तो 17 को रामनवमी का अवकाश है। ठीक है, चलिए पहले हम इसको पढ़ देते हैं, इसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। क्या है तो शैक्षणिक संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों के लिए 10 और 11 अप्रैल को ईद तथा 17 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर अवकाश घोषित किया गया है। तो बात तो सही, चलिए भैया अच्छी बात, तो खुशखबरी है हमारे मुसलमानों भाइयों के लिए, और रामनवमी है तो सबके लिए खुशखबरी है। लेकिन एक पॉइंट बोलना चाहेंगे, पहले हम पढ़ देते हैं आपको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लेते हुए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लेते हुए उक्त निर्देश दिया है कि ईद और रामनवमी के दौरान असजतता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने उन्हें छुट्टी देने का निर्णय लिया है। चलिए अच्छी बात है, चर्चा जी आपने निर्णय लिए हैं, अच्छी बात है, खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश के बाद शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में प्रेस नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अन्य कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात यही हम पूछना चाहते हैं। ठीक है, पलटू चाचा से, देखिए छुट्टी है भाई, हमको इससे कोई एतराज़ नहीं है, ये मत सोचिएगा कि छुट्टी हुआ तो हम आपका विरोध कर रहे हैं। हम बस इतना पूछना चाहते हैं कि होली के दिन आप कहाँ थे? पलटू चाचा होली के दिन गंजा पी के सूते हुए थे, उस दिन आपको समझ में नहीं आ रहा था कि होली है तो छुट्टी देना चाहिए था 2 दिन? उस दिन तो आप छुट्टी नहीं दिए, बड़ा बोल रहे थे। अब आज जब आया ईद है तो रामनवमी है तो आज आप संज्ञान लेने बैठे हैं। ऐसे बहुत ट्वीट निकल के आ रहा है, बहुत सब ट्वीट कर रहे हैं, बहुत कोई कमेंट कर रहे हैं कि ये तो भाई वोट बैंक का बात आ गया, चुनाव है तो आप ईद के लिए छुट्टी कर रहे हैं। बात से सवाल तो उठता है। ठीक है, हमें किसी से एतराज़ नहीं है, हम सबके हित में, देख छुट्टी मिला है तो सबके लिए मिला है। ठीक है, सबको मौज मस्ती के लिए, लेकिन एक सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर होली के दिन क्यों नहीं छुट्टी दिया गया? इस बात को थोड़ा आप लोग गौर फरमाइएगा। ठीक है, खैर चलिए कोई बात नहीं, यही था आप आज का ताज़ा खबर, ये भी वही कहा जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग
कहा जा रहा है कि 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले हुई भर्तियां कायम रहेगी। मतलब कि अगर 11 अगस्त 2023 के पहले अगर कोई भी भर्ती हुआ है तो वह सब कायम रहेगा, उनको मतलब पद से नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, बीएड डिग्री धारकों को। और क्या है ताज़ा खबर में, चलिए और तो विशेष कुछ नहीं है। मतलब 1434 प्रधानाध्यापक का वेतन काट लिया गया है मिड डे मील के तहत, कुछ घपाला हुआ था इसकी वजह से। ठीक है, चलिए तो यही था आज का आपका ताज़ा खबर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।